ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सभी को तृप्त किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति महलों के सपने देखता है और महलों में रहने वाला व्यक्ति सारे शहर को अपना घर बनाना चाहते हैं। यह वही इच्छाएं हैं जो कभी शांत नहीं होती और इन्हीं के कारण मनुष्य जीवन में कभी सुखी और शांत नहीं हो पाते। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, भ्रमण करते करते गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव वालों ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ बुद्ध का स्वागत किया, उन्हें भोजन इत्यादि उपलब्ध कराया। गांव वालों ने बुद्ध के लिए तरह तरह के व्यंजन और सुख सुविधाओं का इंतजाम करवाया। हालांकि गौतम बुद्ध को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सादा और उतना ही भोजन किया जितने में उनका पेट भर सकता है। अन्य व्यंजनों और सुख सुविधाओं का उन्होंने त्याग कर दिया। गांव वालों को इस बात का बुरा लगा, लेकिन फिर भी किसी ने गौतम बुद्ध के सामने कोई प्रश्न नहीं किया। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को बड़ा ही सुंदर उपदेश सुनाया, साथ ही इच्छाओं को सीमित रखने की बात भी बताई। उपदेश को सुनकर गांव के ही एक व्यक्ति के मन में कई प्रश्न उठे। उसने गौतम बुद्ध से तुरंत प्रश्न किया कि किस प्रकार के व्यक्ति इस संसार में सबसे अधिक सुखी माने जाते हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि यहाँ पर भांति भांति प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। किसी के पास एक घर है तो किसी के पास 2 घर है, किसी के पास 1 सप्ताह का पर्याप्त भोजन है तो किसी के पास 1 साल का पर्याप्त भोजन है। तुम देखना, अभी मैं यहाँ बैठे सभी व्यक्तियों से उनकी इच्छाएं पूछता हूँ, इसके बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। गौतम बुद्ध ने एक एक करके वहां बैठे सभी व्यक्तियों से उनका लक्ष्य और इच्छाएं पूछना प्रारंभ किया। सभी ने अपनी अपनी इच्छाएं बताई। किसी को बड़े घर की इच्छा थी तो किसी को रुपए कमाने की इच्छा। कोई अपने व्यापार को आसमान तक ले जाना चाहता था तो कोई सोने के जेवरों से स्वयं को सुसज्जित करना चाहता था। जब सभी व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाएं बता चुके थे, तब पीछे एक गरीब किसान व्यक्ति भी बैठा हुआ था। बुद्ध ने जब उससे उसकी इच्छा पूछी, तब उसने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। इतना सुनकर वहां बैठे सभी व्यक्ति पीछे मुड़कर देखने लगे और सोचने लगे कि यहाँ पर ऐसा कौन आ गया जिसके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। सभी उस किसान को घूर घूर कर देखने लगे। किसान ने कहा कि उसके पास 2 वक्त का भोजन है और मन में असीम शांति, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वह बड़ा घर बनाए अथवा हीरे जवाहरात खरीदें। उसने बुद्ध से कहा कि अब यदि मैं ईश्वर से कुछ मांगना चाहूं तो वह इतना कर दें कि मेरे मन में कभी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं ना हो। इतना सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति की ओर देखने लगे जिसने बुद्ध से यह प्रश्न किया था। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा कि यहाँ बैठे सभी धनाढ्य व्यक्तियों में से सबसे सुखी और संपन्न व्यक्ति वह किसान ही है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। वह अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर चुका है। तब उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि यह किस प्रकार संभव है। वह मनुष्य बिना इच्छाओं के इस संसार में रह रहा है और सुखी भी है। गौतम बुद्ध ने बताना प्रारंभ किया कि इस धरती पर जो भी मनुष्य आते हैं वह अपने अंदर कई प्रकार की भावनाएं लेकर आते हैं, जिसमें प्रेम, मोह, माया ऐसी भावनाएं होती हैं जो एक नन्हा बालक भी समझ लेता है, क्योंकि उसे अपनी माता से मोह हो जाता है। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता है, उसके मन में परिवार के प्रति तो मोह होता ही है, लेकिन उस परिवार को सुख सुविधा देने की इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और इस प्रकार उसका परिचय होता है धन दौलत, रुपए पैसे से। और जब एक बार वह कमाना शुरू कर देता है तो उसके मन में और की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एक पीढ़ी के लिए धन संचय करने के बाद वह बैठकर सोचने लगता है कि मेरी अगली पीढ़ी का क्या होगा। वह फिर से मेहनत करके अपनी दूसरी पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित कर लेता है, लेकिन तभी उसे तीसरी पीढ़ी के भविष्य की चिंता सताने लगती है,
और इस प्रकार जो धन उसने सुख के लिए कमाया था वही उसके दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य समाप्त नहीं होता और वह उस धन का सुख भोगने और वर्तमान में रहने के स्थान पर फिर से धन संचय में लग जाता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि जहां पर इच्छाएं हैं वहां पर कभी सुख नहीं हो सकता। जिसने अपने जीवन में कल नहीं देखा वह अगली पीढ़ी के सुख की तैयारी कर रहा है। तो तुम ही बताओ भला, इस प्रकार का व्यक्ति जीवन में कैसे सुखी हो सकता है? यदि आपकी पीढ़ी अच्छे संस्कारों और अच्छे विचारों वाली है तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अपना भविष्य बनाएगी। किंतु यदि आपकी पीढ़ी को मार्ग पर चल रही है तो भी वह आपकी संचय किए हुए धन को बर्बाद कर देगी। दोनों ही परिस्थितियों में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने सुख के लिए प्रयास करें और अपनी इच्छाओं को आवश्यकता अनुसार ही रखें। वर्तमान में जिए, यह सोचे कि यह मेरे जीवन का आखिरी दिन है और मुझे इस खुशी से जीना है। जिस दिन आपके मन में यह विचार आ जाएगा कि मेरी अब से कोई इच्छा नहीं है, उस दिन आप इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने सभी गांव वालों को यह बताया कि जहां पर इच्छाएं हैं वहां सुख नहीं हो सकता। सभी गांव वालों ने गौतम बुद्ध को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए धन्यवाद दिया। एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद दूसरा लक्ष्य और दूसरे लक्ष्य को पूरा करने के बाद तीसरा लक्ष्य। मनुष्य का जीवन इन्हीं सबके बीच में समाप्त हो जाता है और फिर अंत में वह प्रश्न करता है कि उसे सुखी जीवन क्यों नहीं मिला, जबकि सुखी जीवन के लिए तो मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। कैसे मिलेगा सुखी जीवन जब मनुष्य द्वारा उसका चुनाव ही नहीं किया गया? जहां पर आपकी इच्छाएं और चाह अधिक है उस जीवन में आप कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए यदि सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी चाहतों को कम कर दे और जो मिला है उसका कृतज्ञता के साथ आनंद उठाएं और जीवन को संतुष्टि की भावना के साथ जीना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।